तो दोस्तों आज जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं ये दिल को भावुक करने वाला है और थोड़ा सा मूड को इस बात के लिए भी प्रिपेयर करने वाला होता है कि देखिए, आप अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा करे ना करे, भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। और ये उसी का एक उदाहरण है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हुआ क्या था कि एक बार जावेद साहब कुछ किस्से सुना रहे थे, उसी में से ये एक किस्सा है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। जावेद साहब का एक दौर था जो बहुत मुफलिसी में कट रहा था। शुरू की बात है ये उनकी। वो साहिर साहब से मदद लेने के लिए उनके घर पहुँचे, क्योंकि इनका साहिर लुधियानवी के घर बहुत आना जाना था और इनके पिता की भी वहाँ पर दोस्ती थी। तो ये पहुँच गए, फ़ोन किया और वक्त लेकर उनके पास पहुँचे और बोले कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, इस समय दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे हैं, पैसे ख़त्म होने वाले हैं। तब साहिर लुधियानवी ने अपनी पैंट की जेब से, पिछली जेब से एक छोटी सी कंघी निकालकर अपने बालों पर फिरानी शुरू कर दी। ये जब ज़्यादा परेशान होते थे तो अपने बालों में कंघी करने लगते थे और उसके बाद फिर वो अंदर कमरे में चले गए। कमरे में से जब वो बाहर आए तो उन्होंने मेज़ पर 200 रुपये रख दिए और उसके बाद वो जावेद अख्तर की बगल में बैठ गए। फिर मेज की तरफ इशारा करते हुए बोले कि नौजवान, हमने भी बहुत बुरे वक्त देखे, तुम ऐसा करो, ये ले लो, फ़िलहाल देखते हैं और क्या हो सकता है। इसके बाद उन्होंने मेज पे रखे हुए 200 रुपये की तरफ इशारा कर दिया। वो चाहते तो 200 रुपये उनके हाथ पर भी रख सकते थे और उन्हें एहसास दिला सकते थे, लेकिन वो कभी भी इस तरह से किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि वो पैसे उठा लें। जावेद अख्तर ने वो पैसे उठा लिए और कह दिया कि ये आपके 200 रुपये मैं बहुत ही जल्द जब कमा लूँगा तो लौटा दूँगा। इसके बाद इन्होंने, जावेद अख्तर ने साहिर साहब के साथ कई फिल्में की। त्रिशूल, दीवार, काला पत्थर और साहिर साहब के इन सब फिल्मों में गाने होते थे। अक्सर ये लोग साथ बैठते थे, कहानी, गाने, डायलॉग सबकी चर्चा करते थे। लेकिन जावेद अख्तर शरारत करते थे और कहते थे कि साहिर साहब, आपके 200 रुपये मेरे पास है, वो मैं दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर साहब मुस्कुराते रहते थे। जब लोग उनसे पूछते कि ये कौन से 200 रुपये की बात कर रहा है तो वो कहते थे, इन्हीं से पूछिए। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। इन लोगों की महफिलें ऐसी सजती रहीं, एक दूसरे को ये लोग हंस के इसी बात के लिए चिढ़ाते रहे। और उसके बाद आई देखिए 25 अक्टूबर 1980 की रात। वो शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर के फैमिली डॉक्टर कपूर का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट और दर्द दोनों था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, वो नहीं रहे, जितनी जल्दी हो सकता है उनके घर आ जाओ। अब ये भी हबड़ा तबड़ी में ना ये भी बहुत हैरान परेशान हुए और उसके बाद ये फटाफट वहाँ पर उनके घर पहुँच गए। ये उल्टे सीधे बिना किसी तैयारी, बिना किसी इंतज़ाम के गए थे और जाकर ये उनके पास बैठ गए। फिर सवेरे को जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो ये भी साथ में गए। वो देखिए सुबह का वक्त था। रात भर के इंतजार के बाद साहिर लुधियानवी को सुपुर्द खाक किया जाना था। आप लोग जानते होंगे ये वही कब्रिस्तान था जिसमें मजरू सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें थीं। साहिर को पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दफनाने की तैयारी की जाने लगी और फिर उनको कब्र के अंदर दफना दिया गया। उसके बाद उनके एक दोस्त अशफाक साहब जो थे वो इनके पास आए, जावेद अख्तर के, क्योंकि सब लोग चले गए थे, जावेद अख्तर ही बचे थे वहाँ पर। वो हड़बड़ाए हुए आए और बोले कि मुझे ये खबर सवेरे मिली थी और मैं निकल आया था और मैं अपनी जेब में कुछ पैसे रख के भी नहीं लाया था। क्या आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं? कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया, आपके पास हो तो दे दे। तो तब इन्होंने पूछा कि क्या देना है, तो उन्होंने बताया कि 200 रुपये देने हैं। और इस तरह से साहिर लुधियानवी ने जावेद अख्तर को दिया हुआ अपना 200 रुपये का कर्जा ले लिया। तो ये था किस्सा जावेद अख्तर और साहिर लुधियानवी का, दिल को छू लेने वाला। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।